सज्जनों तो बेलियो मित्रों तो चलिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाबा जी से किसी ने पूछा, आप पाकिस्तान में फैलती हुई बेहयाई को कैसे देखते हैं? कुर्बान जाऊं बाबा जी पर, क्या खूबसूरत जवाब दिया। मैं वीपीएन लगा कर देखता हूँ। कल मेरा एक जिगरी दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया। उसकी बीवी की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन पर खर्चा लाखों में होगा। दोस्त टेंशन में था, उसे हंसाने के लिए मेरे मुंह से निकल गया, यार इतने में तो दूसरी आ जाती है। दोस्त भड़क गया और एक मोटी सी गाली देकर गुस्से से बोला, अब बता रहा है जब 50% एडवांस जमा करवा चुका हूँ। एक अंग्रेज़ ने इंडियन मसालेदार खाना खाया। जब वो टॉयलेट गया तो बोला, आज पता चला तुम पानी का इस्तेमाल क्यों करते हो। अगर पेपर होता तो आग पकड़ लेता, आग। बीवी अपने बीमार शौहर को पीट रही थी। सास ने पूछा, क्यों पीट रही हो? बीवी ने कहा, कल देसी दवा लाई थी, हकीम ने बोला था दवा देने से पहले अच्छी तरह कूट लेना। सास बेहोश। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, हम फूंक मारकर चुंडी का रास्ता बदल देते थे। नई नवेली दुल्हन से सास बोली, बहू ये क्या, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। बहू बोली, वो माँ जी मोबाइल चार्ज पे है। सास अभी तक कोमा में है। फेसबुक पर प्यार करना रेडियो पर फिल्म देखने के बराबर है। खैर आपने कौन सा बाजा जाना है। लाइफ गोपी बहू जैसी हो गई है, ना अकल है ना खुद का पैसा है, बस सारा दिन तुम तनाना धूम तनाना होता रहता है। आज़ाद माशरों में जो हकूक़ कुत्ते के बच्चों को हासिल है, वो हकूक़ पाकिस्तान में भी सिर्फ और सिर्फ कुत्ते के बच्चों को ही हासिल है। तुम जिसको कह रही हो पुराना लगा मुझे, ये घर खरीदने में ज़माना लगा मुझे। यूँ ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, अगर कोई बात छोटी करे तो दिल बड़ा कीजिए। सीरियस सवाल, जब मजाक उड़ाया जाता है तो ये उड़कर कहाँ जाता है? किरायादार, मैंने सुना है इस घर में जिन भूत और रूहें आती हैं। मालिक मकान, पता नहीं भाई जी, मुझे तो खुद मरे 12 साल हो गए हैं। बीवी, आज मौसम सुहाना है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और गाड़ी मैं चलाऊंगी। शौहर, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। पानी पीता है बुक भर के, रन्ना दी हुकूमत है, बंदे बैठे चुप करके। मैं डॉक्टर तो ना बन सकी, लेकिन इतना ज़रूर पता है गला दबाने से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हम ऐसा दिल रखते ही नहीं जो मोबाइल के सिवा किसी और पर आ जाए। एक शादीशुदा मर्द अपने घर में 2 वजह से ही खुश होता है, जब बीवी नहीं हो। अगर आप मर्द हो, आपको कौन सी वजह पसंद है, कमेंट में बताएं। शादी के बाद लड़की बोली, तुमने तो बोला था करोड़ों का कारोबार है मेरा। लड़का, अरे बाउली, मैंने करोड़ों का नहीं पकौड़ों का बोला था। चल बेसन घोल, जल्दी धंधे का टाइम है। कुछ लोग अपनी बीवी छोड़कर दूसरों की बीवी देखते हैं, क्योंकि दूसरों की गलती नज़र आती है, अपनी नहीं। शादी के बाद की लाइफ में अगर आपकी बेगम लेके गई है और वो फ़ोन ना उठाए तो इसका मतलब है कि वो सोई हुई है, सहेलियों के साथ है, खाना खा रही है, हमसाई की इजाज़त को आई हुई है, हस्पताल में है, बीमार है, अम्मी के साथ शॉपिंग पर है, खाना बना रही है, तस्बीह पढ़ रही है, वजीफ़ा कर रही है, कपड़े धो रही है, अब्बा जी के पाँव दबा रही है, बड़े भाई से फ़ोन पर बात कर रही है, छोटे भाई को होमवर्क करवा रही है, दादी को दवाई पिला रही है, घर वालों के साथ डिनर पर है, मेडिकल स्टोर पर है, दुपट्टा रखवा रही है। लेकिन अगर आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं।
आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग जानते हो क्यों? क्योंकि आज मुझे किसी ने मेरी जान कहकर मुखातिब किया है। हाय अल्लाह जी, पूरा जुमला ये था, मेरी जान को अज़ाब बना दिया है तुमने, मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को सोचना चाहिए, तो मैं सिर्फ हाय मेरी जान को ही याद रखूँगी। दुनिया शोर मचाती है माँ की मोहब्बत का, लेकिन सच तो ये है कि बाप भी खामोशी से सारी दुनिया कुर्बान कर देता है, बस कभी जाहिर नहीं करता। एक आदमी ने 100 बार खून अतिया करने का रिकॉर्ड कायम किया। ब्लड बैंक इंतज़ामिया ने इसकी बीवी को इनाम दिया। आदमी की बीवी ने हैरान होकर पूछा, मुझे इनाम क्यों? इंतज़ामिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। एक लड़की घर से भाग गई, 3 दिन बाद वापस आई तो बाप गुस्से से, अब क्या लेने आई हो तुम? लड़की, पतली पिन वाला चार्जर अब्बा जी। जुल्फ़कार साहिब लिखते हैं, मेरे एक दोस्त का फैसलाबाद में डेयरी फार्म है। इनके पास तकरीबन 60 के आसपास गाय और भैंसें हैं। उन्होंने एक बड़े गवाले से ठेका लिया हुआ है जो इनका दूध रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीद कर फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में बेचते हैं। एक दिन मेरे दोस्त के वाले साहब सुबह डेयरी फार्म पर आ गए और उन्होंने देखा कि दूध खरीदने वाले गवाले इसमें पानी मिक्स कर रहे थे। इनके वालिद साहब जलाल में आ गए और बेटों से कहा कि इनका ठेका ख़त्म कर दो। मेरे दोस्त ने अब्बा जी को समझाया कि पहली बात तो यह है कि किसी और को भी ठेका देंगे तो वो भी यही काम करेगा। हाँ, अगर वो पानी बाहर जाकर मिक्स करे तो पता नहीं पानी की क्वालिटी क्या होगी। हमारे यहाँ तो पानी का फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, तो कम से कम मिक्स होने वाला पानी तो साफ़ है। बाहर से तो उन्हें साफ़ पानी भी नहीं मिलेगा। अब्बा जी को बात समझ आ गई और वो कुछ ठंडे पड़ गए, लेकिन इसके बाद वो कभी दोबारा सुबह के वक्त फार्म पर नहीं गए। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। बात तो बिल्कुल ठीक है, आप क्या रखते हैं? पाकिस्तानियों के आधे मसले उस दिन ख़त्म हो जाएंगे जब वो ये सोचना छोड़ देंगे बिशारत के पास कितना पैसा है, उस्मा कहाँ से आ रही है, रुखसाना के बेटे के कितने नंबर हैं, रशीद की बेटियों की शादी क्यों नहीं हो रही है, ज़मीर के घर आजकल कौन आ रहा है, आलिया का जोड़ा कितने का है, नुमान शादी कब कर रहा है, अदीला का कोई बेटा क्यों नहीं, राहील आजकल बड़ी नमाज़ें पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। बाकी आप समझदार हैं। प्रोफेसर की शादी एक देहाती लड़की से हुई। पहली रात की सुबह वो शोर से कहने लगी कि हम सुहाग रात कब मनाएंगे। प्रोफेसर इसकी मासूमियत पे वारिसत के होकर बोला, जानू जो रात गुजर चुकी वो हमारी सुहाग रात तो थी। लड़की ने कहा, ओ अच्छा, तो ये सुहाग रात थी, तो ये तो हम रोज़ ही खेतों में मनाते थे। गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो फ़नी जोकिंग टाइम चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें